हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में स्टार्ट करें एक नया टॉपिक, ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। इसी लास्ट क्लास में हमने कवर किया था चैप्टर ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट वाला। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं कि बेस क्या है ट्रायल बैलेंस का। एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं हर रोज़, और ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल्स के अंदर। जर्नल के अंदर अगर छोटा बिजनेस है या फिर अगर बड़ा साइज है बिजनेस का तो सब्सिडरी बुक्स है जो प्रिपेयर की जाती है। अब जब जर्नल और सब्सिडरी बुक बनाई जाती है, इसके अंदर जर्नल के अंदर क्या होता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सारी की सारी रिकॉर्ड करी जाती है एक ही जगह पे जर्नल पे। तो उसके बाद क्या की जाती है, क्लासीफाई की जाती है, यानी कि जो सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको एक ही जगह इकट्ठा किया जाता है, उसे बोलते हैं लेजर्स। लेजर्स बनाए जाते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन्स के अलग अलग लेजर्स होती हैं। लेजर्स जब अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं तो लेजर्स के जो बैलेंसेस आते हैं उन बैलेंसेस को ट्रांसफ़र किए जाते हैं नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर लेजर्स के बैलेंसेस को ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि अर्थमेटिक एक्यूरेसी का पता चल जाए। लेजर्स में जितने भी अकाउंट्स के डेबिट बैलेंस आते हैं वो सारे ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस में दिखाए जाते हैं, जितने भी क्रेडिट बैलेंस आते हैं वो सारे ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट बैलेंस में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो लास्ट में टैली किए जाते हैं ट्रायल बैलेंस को। जब ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इससे हमें मैथमेटिकल एक्यूरेसी का पता चल जाता है कि लेजर्स के अंदर जितने भी मतलब अकाउंट प्रिपेयर किए गए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अर्थमेटिकली एक्यूरेट हैं, किसी भी तरीके कोई भी अर्थमेटिक तरीके से गलती नहीं की गई है। ट्रायल बैलेंस से जो ये टैली क्यों कर जाता है, यानी कि एग्री क्यों करता है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को, क्योंकि जब भी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं वो डबल एंट्री बेस्ड होती हैं। अगर हमने एक अकाउंट को डेबिट किया तो वहीं दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। इस कारण से जितना अमाउंट हमने डेबिट साइड दिखाया तो उतना ही क्रेडिट साइड दिखाया जाता है, जिस कारण से ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों ही इक्वल आ जाते हैं, जिससे हमें ये श्योरिटी हो जाती है कि जो लेजर्स अकाउंट प्रिपेयर किए गए हैं उनमें किसी भी तरीके की अर्थमेटिकली कोई भी गलती नहीं पाई गई है। जो ट्रायल बैलेंस होता है इसको किसी भी टाइम बना सकते हैं, चाहे तो एंड ऑफ एवरी मंथ बना लें, क्वार्टर बना लें या फिर हाफ ईयरली बना लें, ईयरली भी बना सकते हैं ट्रायल बैलेंस को। ज़्यादातर जो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड के टाइम पे बनाया जाता है, यानी कि जब एक अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है तब बनाया जाता है, जिससे वेरीफाई हो जाते हैं कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी है जितने भी लेजर्स अकाउंट बनाए गए हैं। अर्थमेटिक एक्यूरेसी इसलिए चेक की जाती है ताकि जो फाइनल अकाउंट्स बनाए जाने हैं वो भी एक्यूरेट तरीके से बनाए जा सकें, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ये जो फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो प्रिपेयर की जाती है, जो ये ट्रायल बैलेंस होते हैं बच्चों ये हमेशा एक पार्टिकुलर डेट का बनाया जाता है, ना कि एक पार्टिकुलर पीरियड का। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है इसके एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं अब हम। जैसा कि स्टेटमेंट में गिवन है कि कैश बुक बनाई हुई है और लेजर एक्सट्रैक्ट्स तैयार किए गए हैं शेखर ब्रदर्स की, तो 30 अप्रैल 2015 कैश बुक गिवन है। लेजर्स में कैसे हम इसको पोस्ट करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कैश बुक है, कैश बुक के अंदर जो बैलेंसेस है यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस ये क्रेडिट साइड पे है। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इसका जब डेबिट बैलेंस ज़्यादा होगा तभी तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे आया। तो एक चीज़ माइंड में क्लियरिफाई करके रखना बच्चों कि डेबिट साइड और डेबिट बैलेंस में फ़र्क होता है। डेबिट साइड का मतलब क्या है कि हमने ये डेबिट साइड दिखा ली। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि जब डेबिट बैलेंस ज़्यादा आया, जैसे यहाँ पे 224 है जबकि यहाँ पे 1,68,500 है, तो कम कहाँ पे क्रेडिट साइड पे और ज़्यादा कहाँ पे डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे जो डेबिट बैलेंस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट बैलेंस। इस कारण से जो ये बैलेंस आएगा इसको डेबिट बैलेंस के नाम से जाना जाएगा, यानी कि जो ये बैलेंस आया इसको डेबिट बैलेंस बोलेंगे। बेशक ये क्रेडिट साइड पे आए हों, इसे हमने कहाँ पे नोट किया हुआ, क्रेडिट साइड पे नोट किया है, लेकिन ये कौन से बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। तो यहाँ पे इसको डेबिट बैलेंस के नाम से जाना जाएगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर इसको डेबिट बैलेंस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में फॉर्मेट सबसे पहले समझते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर सबसे पहले आते हैं नेम ऑफ अकाउंट।
नेम ऑफ अकाउंट्स को यहाँ पे दिखाया जाएगा, किस अकाउंट्स का जो बैलेंस है। फिर आते हैं लेजर फोलियो, फिर दिखाया जाता है डेबिट बैलेंस और फिर आता है क्रेडिट बैलेंस। जैसे कि यहाँ पे पहला अकाउंट हमने लेजर के अंदर देखा है कैश अकाउंट, तो यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट आ जाएगा। कैश अकाउंट का जो बैलेंस आया वो कौन सा बैलेंस आया बच्चों, डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे इसको डेबिट बैलेंस के अंदर दिखा देंगे 55,500 से। और नेक्स्ट हमारे पास आता है बैंक। ये डबल कॉलम कैश बुक है बच्चों, इसके अंदर हमने देखा कैश का बैलेंस है और ये हमारे पास बैंक का बैलेंस है। तो हमने यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस, ये भी कौन सा बैलेंस कहलाएगा, डेबिट बैलेंस कहलाएगा। इसका आंसर इसको ट्रायल बैलेंस के अंदर, डेबिट बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड करेंगे 3,80,000 से। बैंक अकाउंट के नाम से डेबिट बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड करते हैं 3,80,000 से। नेक्स्ट लेजर अकाउंट बनाया गया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमने देखा क्लोजिंग बैलेंस है जो डेबिट साइड पे दिखाया गया है। तो डेबिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है किसके कंपेरेटिवली, डेबिट बैलेंस के कंपेरेटिवली। इस कारण से इसे क्रेडिट बैलेंस के नाम से जाना जाएगा। अब इसको हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल अकाउंट के नाम से, क्रेडिट बैलेंस के अंदर 2 लाख रुपये। तो कैपिटल अकाउंट के नाम से हम यहाँ पे दिखाते हैं 2 लाख रुपये क्रेडिट में। नेक्स्ट हमारे पास लेजर अकाउंट गिवन है परचेज अकाउंट का। परचेज अकाउंट बच्चों ये कवर किया जाता है नॉमिनल अकाउंट के अंदर। ध्यान रखना कि नॉमिनल अकाउंट के कभी भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं कैलकुलेट किए जाते, क्योंकि इन्हें ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जब हम ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उस टाइम पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो यहाँ पे लेकिन टोटल जो होता है इसका ज़रूर हम पोस्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस बनाते समय। तो यहाँ पे इसका टोटल जो बनता है 20,000 प्लस में 4,70,000 करेंगे तो ये 4,90,000 बनेगा। जो परचेज अकाउंट होती है ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। इस कारण से परचेज अकाउंट को हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर, डेबिट बैलेंस के अंदर दिखाएंगे 4,90,000 से। परचेज अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, परचेज अकाउंट के नाम से डेबिट बैलेंस में 4,90,000। नेक्स्ट लेजर अकाउंट आता है सेल्स अकाउंट। बच्चों सेल्स अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर किया जाता है। इसका भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं कैलकुलेट किया जाता, क्योंकि इसका भी इस्तेमाल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय किया जाता है। अभी यहाँ पे सेल्स अकाउंट, जो सेल्स होती है ये इनकम होती है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट किए जाते हैं। तो जो इसका टोटल आता है 24,000 प्लस में 830 करके, इसको क्रेडिट बैलेंस के अंदर दिखाएंगे 8,54,000 से। सेल्स अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, सेल्स अकाउंट के नाम से 8,54,000 क्रेडिट बैलेंस में। दिनेश पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। इस कारण से पर्सनल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि पर्सनल और रियल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट किए जाते हैं जबकि नॉमिनल के नहीं किए जाते। दिनेश पर्सनल, इस कारण से इसका क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट किया गया। जो क्लोजिंग बैलेंस है इसका वो डेबिट साइड पे आया। डेबिट साइड आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू डेबिट बैलेंस। इस कारण से जो ये बैलेंस कहलाएगा इसको क्रेडिट बैलेंस के नाम से जाना जाएगा। बेशक इसको डेबिट साइड दिखाया गया है लेकिन ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। इसको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाया जाएगा दिनेश के नाम से। ये ध्यान रखना बच्चों, पर्सनल अकाउंट के अंदर जैसे दिनेश के बाद अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ दिनेश नाम लिखा जाएगा। जब हम ट्रायल बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड करेंगे तो क्रेडिट बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा 58,000 से। दिनेश 58,000 है जो क्रेडिट बैलेंस के अंदर दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट लेजर अकाउंट आता है गोपाल का। गोपाल में क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट साइड पे है। क्रेडिट साइड पे गोपाल का क्लोजिंग बैलेंस आने का मतलब क्या है कि डेबिट बैलेंस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्रेडिट बैलेंस, जिस कारण से इसको हमने डेबिट बैलेंस के नाम से रिकॉर्ड करना है ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो यहाँ पे गोपाल के नाम से ट्रायल बैलेंस, डेबिट बैलेंस के नाम से दिखाएंगे 80,000। गोपाल डेबिट बैलेंस के अंदर 80,000 रुपये
दिखाए जाएंगे। लेजर के अंदर नेक्स्ट अकाउंट है नितिन का। तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे है। क्रेडिट साइड पे आने का मतलब क्या है कि डेबिट बैलेंस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्रेडिट बैलेंस। इस कारण से इसे डेबिट बैलेंस के नाम से जाना जाएगा। जब हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर इसको रिकॉर्ड करेंगे, नितिन के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट बैलेंस के अंदर 50,000 रुपये। नितिन के नाम से डेबिट बैलेंस में 50,000 रुपये दिखाएंगे। नेक्स्ट रियल अकाउंट बनाया गया। रियल अकाउंट में फर्नीचर अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस इसका क्रेडिट साइड पे है। क्रेडिट साइड पे आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे डेबिट बैलेंस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू देयर क्रेडिट बैलेंस। इस कारण से इसे डेबिट बैलेंस के नाम से ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे फर्नीचर अकाउंट के नाम पे। फर्नीचर अकाउंट, तो यहाँ पे हमने फर्नीचर अकाउंट के डेबिट बैलेंस में 25,000 रुपये दिखा दिए। नेक्स्ट अकाउंट बनाया गया रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट कवर किया था नॉमिनल अकाउंट के अंदर। रेंट एक्सपेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा कि पर्सनल और रियल अकाउंट के तो क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट किए जाते हैं, लेकिन नॉमिनल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते समय। तो यहाँ पे रेंट अकाउंट का ध्यान रखो बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस नहीं कैलकुलेट किया गया, लेकिन इसको हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड करना है। रेंट नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से खर्चा होता है, खर्चे को डेबिट किया जाता है। इस कारण से हमने रेंट अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस के नाम से दिखाएंगे 4,000 रुपये। रेंट अकाउंट के नाम से 4,000 रुपये डेबिट बैलेंस के नाम से दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट ड्राइंग अकाउंट हमारे पास गिवन है। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे है। क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे डेबिट बैलेंस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू देयर क्रेडिट बैलेंस। इस कारण से इसको डेबिट बैलेंस के नाम से जाना जाएगा। हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर ड्राइंग्स अकाउंट के नाम से डेबिट बैलेंस के अंदर 15,000 रुपये रिकॉर्ड करेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस 15,000 से ट्रायल बैलेंस में दिखाया गया है। सैलरी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट नहीं किया गया, क्योंकि सैलरी खर्चा होता है, ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन खर्चों को हमने डेबिट किया जाता है नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। इस कारण से सैलरीज अकाउंट को डेबिट बैलेंस में ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाएंगे 14,500 रुपये। सैलरीज अकाउंट का 14,500 रुपये डेबिट बैलेंस हमने ट्रायल बैलेंस में दिखा दिया। परचेज रिटर्न को भी हमने नॉमिनल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। परचेज जब करते हैं तो परचेज एक्सपेंस होती है, तो जब परचेज की जाती है एक्सपेंस हो जाता है, जिस कारण से परचेज अकाउंट को हमने डेबिट करते हैं जब जर्नल रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन जब परचेज रिटर्न की जाती है जिससे एक्सपेंस कम हो जाते हैं, इस कारण से परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। तो यहाँ पे जो परचेज रिटर्न अकाउंट है इसको क्रेडिट बैलेंस के अंदर दिखाया जाएगा ट्रायल बैलेंस बनाते समय। परचेज रिटर्न अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। यहाँ पे जो बैलेंस है परचेज रिटर्न का 2,000, तो क्रेडिट बैलेंस के नाम से 2,000 रिकॉर्ड कर लिया है। इसके अलावा और कोई भी लेजर्स अकाउंट्स नहीं है। इसके हमने टोटल कर लेना है। टोटल करेंगे तो हमने डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों का टोटल करना है। तो डेबिट बैलेंस का टोटल करके देखा कि यहाँ पे 11,14,000 रुपये बनते हैं, और ऐसे ही क्रेडिट बैलेंस का जब टोटल किया तो ये भी 11,14,000 रुपये बनते हैं। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों ही इक्वल आ गए हैं। यहाँ से अर्थमेटिक एक्यूरेसी पता चल जाती है हमें कि जो लेजर्स बनाए गए हैं सभी के सभी लेजर्स है जो बिल्कुल सही तरीके से बनाए गए, उनमें किसी भी तरीके की अर्थमेटिक है जो एरर्स नहीं पाई गई है। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले बच्चों कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। कौन सी बातें? सबसे पहले लेते हैं पॉइंट असेट्स का, कि जो असेट्स होती हैं ये हमेशा ही डेबिट बैलेंस दिखाएंगी। असेट्स के अंदर जैसे कि कैश, बैंक बैलेंस, बिल रिसीवेबल्स, BR, डेटर्स, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, पेटेंट, गुडविल एटसेट्रा, ये जितने भी असेट्स हैं सभी का बैलेंस डेबिट होगा जब ट्रायल बैलेंस में इसको दिखाया जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस वाले कॉलम के अंदर सभी असेट्स को डेबिट बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है लायबिलिटी का, कि जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं इन सब का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो जब हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड करना है लायबिलिटी को तो सभी को क्रेडिट बैलेंस वाले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे लायबिलिटीज़ के अंदर
अंदर शामिल की जाती है बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेबल, बीपी, क्रेडिटर्स एटसेट्रा, सारे ये हमारे पास लायबिलिटी होती है, इनको शामिल किया जाता है लायबिलिटी के कॉलम में। और जो कैपिटल आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कैपिटल का। तो जो कैपिटल अकाउंट होते हैं बच्चों, इसको भी हमने क्रेडिट बैलेंस के अंदर दिखाना है जब ट्रायल बैलेंस दिखाया जाएगा। रीज़न क्या है बच्चों, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में दो साइड होती है, लायबिलिटी साइड होती है और असेट साइड होती है। जो लायबिलिटी साइड होती है डिनोट करते हैं क्रेडिट बैलेंस को, असेट साइड डिनोट करती है डेबिट बैलेंस को। तो हमने लायबिलिटी साइड पे क्या दिखाते हैं, एक तो दिखाते हैं कैपिटल को और दूसरा जाती है लायबिलिटी। ऐसे ही असेट साइड पे हमने जितने भी करंट असेट, फिक्स्ड असेट्स होती हैं सारी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करनी होती है। इस कारण से जो असेट्स है उसको सभी को हमने डेबिट बैलेंस के अंदर यहाँ पे रिकॉर्ड करना है ट्रायल बैलेंस बनाते समय। और जो कैपिटल और जो लायबिलिटी होती है, यहाँ पे कैपिटल और लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, इस कारण से ट्रायल बैलेंस में इसको क्रेडिट बैलेंस वाले कॉलम के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्राइंग के रिगार्डिंग। अब हम जानते हैं बच्चों की ड्राइंग हम जब बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं तो कैसे दिखाते हैं, कैपिटल में से लेस करके ड्राइंग दिखाते हैं, या फिर दूसरा तरीका होता है इसको दिखाने का कि आप ड्राइंग को असेट साइड भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पे चाहे तो ड्राइंग को असेट साइड दिखा दो या कैपिटल में से माइनस करके दिखा दो, तो इफेक्ट है जो सेम ही देखने को मिलेगा। इस कारण से जो ड्राइंग होगी इसको हमेशा ही हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट बैलेंस वाले कॉलम में दिखाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जितना भी परचेज अकाउंट होगा, यानी कि जो परचेज अकाउंट होगा इसको हमेशा ही हमने डेबिट बैलेंस के अंदर दिखाना है। और जो सेल्स अकाउंट होगा, सेल्स अकाउंट को हमेशा ही हमने क्रेडिट बैलेंस के अंदर दिखाना है, क्योंकि परचेज अकाउंट नॉमिनल के हिसाब से एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस को डेबिट किए जाते हैं। सेल्स अकाउंट नॉमिनल के हिसाब से इनकम होते हैं, इनकम को क्रेडिट किया जाता है। वहीं जो परचेज रिटर्न होती है, परचेज रिटर्न को हमने कहाँ रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड करना है, क्योंकि परचेज करते समय खर्चा बढ़ गया था, परचेज रिटर्न करते समय खर्चा कम हो गया, इस कारण से इसको क्रेडिट कर दिया गया। नेक्स्ट सेल रिटर्न अकाउंट को हमेशा ही हमने डेबिट करना है, क्योंकि जब सेल्स की गई तब इनकम बढ़ गई थी, जब सेल रिटर्न हुई तो इनकम कम हो गई, इस कारण से इसको डेबिट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जितने भी खर्चेज एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं और जितने भी लॉसेज होंगे हमने सभी को क्या करना है, डेबिट करना है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल कहते हैं एक्सपेंसेस और लॉसेज को डेबिट करके चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में कि जितने भी इनकम्स होती हैं और जितने भी गेन्स होते हैं वो सारे के सारे हमेशा हमने क्रेडिट बैलेंस के अंदर दिखाने हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम और गेन को क्रेडिट किया जाता है। इस तरीके से बच्चों ये कुछ पॉइंट थे जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाते समय ध्यान में रखने हैं। इन्हीं के बेस पे जो हमें हेल्प मिलेगी ट्रायल बैलेंस के अंदर जब हमने लेजर्स के बैलेंस को पोस्ट करना है। कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए नेक्स्ट एग्जांपल कवर करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, हमारे पास बैलेंसेस गिवन है श्री केशव चंद गोपाल चंद के 31 मार्च के। नेम ऑफ अकाउंट्स गिवन है और बैलेंसेस गिवन है। सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो शो करते हैं डेबिट बैलेंस को शो करता है, इस कारण से हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर इसको डेबिट बैलेंस के अंदर दिखाएंगे। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। नेम ऑफ अकाउंट्स आता है, फर्स्टली नेम ऑफ अकाउंट्स को दिखाएंगे, उसके बाद लेजर फोलियो आती है और जितना डेबिट बैलेंस होता है और जितना क्रेडिट बैलेंस होता है। अब यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक को दिखाएंगे। ओपनिंग स्टॉक के नाम से ये हमेशा डेबिट बैलेंस होता है ओपनिंग स्टॉक का, इस कारण से डेबिट बैलेंस वाले कॉलम में 20,000 रुपये दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट परचेज नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से एक्सपेंसेस होती है, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, इस कारण से परचेजेस को डेबिट बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। परचेजेस के दिखाए जाएंगे 85,000 डेबिट बैलेंस के अंदर। परचेज रिटर्न्स को भी नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर किया जाता है। जब परचेज की जाती है तो एक्सपेंस बढ़ जाता है, जिस कारण से डेबिट करते हैं। जब परचेज रिटर्न की जाती है एक्सपेंस कम हो जाता है, जिस कारण से इसको क्रेडिट बैलेंस के अंदर दिखाया जाएगा 5,000। परचेज रिटर्न के नाम से दिखाएंगे क्रेडिट बैलेंस के अंदर 5,000 रुपये। 5,000 हमने क्रेडिट बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड कर लिए। नेक्स्ट आते हैं सेल्स। सेल्स को भी नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर किया जाता है। इनकम होती है, ये रूल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट किया जाता है। सेल्स के हमने दिखाने हैं क्रेडिट बैलेंस के अंदर 1,60,000 रुपये।
सेल्स रिटर्न को भी नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर किया जाता है। जब सेल की गई जिससे इनकम बढ़ गई जिस कारण से इसको क्रेडिट किया गया, सेल रिटर्न करने के कारण इनकम कम होगी जिस कारण से इसको डेबिट किया जाएगा 6200 से। सेल्स रिटर्न के नाम से 6200 डेबिट बैलेंस में दिखाए जाएंगे, 6200 रुपये। नेक्स्ट रेंट गिवन है। रेंट भी हमारे पास नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर किया जाता है। ये एक्सपेंस होते हैं, रूल के हिसाब से इसको डेबिट किया जाएगा। सैलरीज भी एक्सपेंस होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट की जाएगी। एडवर्टाइजमेंट का भी खर्चा होता है, इसको भी डेबिट किया जाएगा। तीनों खर्चों को डेबिट करते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। रेंट, सैलरी भी खर्चा होती है और एडवर्टाइजमेंट भी, ये तीनों खर्चे हमने डेबिट बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड कर देने हैं। 1200, 5700 और 880 रुपये से। नेक्स्ट कमीशन रिसीव हुआ है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम और गेन को क्रेडिट किया जाता है। ये हमारे पास गेन है, इस कारण से इसको क्रेडिट किया जाएगा 1440 से। डिस्काउंट भी क्रेडिट है, यानी कि ये रिसीव हुआ है, इसको भी हमने क्रेडिट बैलेंस के अंदर दिखा देना है 710 से। कमीशन रिसीव हुआ है, इस कारण से इसको कमीशन रिसीव को क्रेडिट करेंगे। और दूसरा डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव को भी क्रेडिट करेंगे। तो दोनों ही हमारे पास क्रेडिट बैलेंस के अंदर 1440 से और 710 से दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास फर्नीचर असेट्स होती है, असेट्स को हमेशा डेबिट किया जाता है। मशीनरी असेट्स है, डेबिट करेंगे। डेटर्स असेट्स है, डेबिट करेंगे। तीनों को ही डेबिट बैलेंस में दिखाया जाएगा ट्रायल बैलेंस में। फर्नीचर है, मशीनरी है और डेटर्स है, तीनों ही असेट्स हैं। असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, इस कारण से इनको डेबिट साइड दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे जो बैलेंस बनते हैं 6000 से, 62,000 से, 36,000 से। नेक्स्ट क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, ये इसको क्रेडिट बैलेंस के अंदर दिखाया जाएगा। क्रेडिटर्स को हमने रिकॉर्ड करना है क्रेडिट बैलेंस के अंदर, क्योंकि ये लायबिलिटी है, इस कारण से इसको क्रेडिट बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड करेंगे 12,750 रुपये से। BR हमारे पास असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। तो BR के यानी कि बिल रिसीवेबल के हमने डेबिट बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड कर लेना है 4600 रुपये। BP लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। BP को हमने रिकॉर्ड करना है क्रेडिट बैलेंस के अंदर 2500 रुपये से। कैश इन हैंड हमारे पास असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। तो कैश इन हैंड को हमने यहाँ पे कैश इन हैंड को डेबिट में दिखाएंगे, जो बैलेंस है 11,220 रुपये से। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि जितने डिपॉजिट्स है बैंक के अंदर उससे ज़्यादा पैसा विदड्रॉ करवा ले, जिसे ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, इस कारण से लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको क्रेडिट बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से दिखाएंगे, लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस में 10,000 रुपये दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट, इन्हीं ओवरड्राफ्ट के ऊपर ब्याज दिया है, इंटरेस्ट की पेमेंट की गई है, ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस को डेबिट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के नाम से दिखाएंगे इसे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के नाम से खर्चा है, डेबिट किया जाएगा 1800 रुपये। नेक्स्ट कैपिटल आती है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, कैपिटल को हमने क्रेडिट बैलेंस में दिखाना है 50,000 रुपये से। नेक्स्ट ड्राइंग्स है, ड्राइंग का बैलेंस डेबिट होता है, ड्राइंग्स को दिखाएंगे डेबिट बैलेंस के अंदर 7800 रुपये। नेक्स्ट आता है इनपुट CGST। इनपुट CGST का मतलब क्या होता है कि जब परचेज़ की जाती है तो परचेज़ के साथ इनपुट CGST लगता है। CGST होता है यहाँ पे सेंट्रल, GST यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, ये परचेज़ के साथ ही पे किया जाता है। तो यहाँ पे जब हमने परचेज़ को रिकॉर्ड किया तो उसे डेबिट किया, तो इस कारण से इनपुट CGST को भी डेबिट किया जाएगा। इनपुट SGST जो डिनोट करता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को, तो ये दोनों ही परचेज़ के ऊपर आते हैं, इन दोनों के हमने डेबिट करने हैं। इनपुट CGST के नाम से इनपुट CGST और इनपुट SGST दोनों को ही डेबिट में दिखाएंगे 5000 से और 5000 से।
आउटपुट CGST और आउटपुट SGST ये सेल के रिगार्डिंग होते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। जब हमने सेल को क्रेडिट किया है तो इस कहाँ से आउटपुट CGST आउटपुट SGST को भी क्रेडिट करके दिखाएंगे। आउटपुट CGST और ऐसे ही आउटपुट SGST दोनों को ही हमने क्रेडिट बैलेंस के अंदर दिखा देना है 8,000 से। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये ट्रांजेक्शन्स, इसके बाद हमने ट्रायल बैलेंस का टोटल कर देना है। टोटल में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों का टोटल करेंगे। यहाँ पे इसका टोटल बनता है 2,58,400 से। क्रेडिट बैलेंस का टोटल भी बनता है 2,58,400 से। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों ही बैलेंस, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस है ट्रायल बैलेंस के इक्वल आए हैं, जिससे हमें श्योरिटी हो जाती है कि जितने भी लेजर्स अकाउंट बनाए गए हैं वो सारे के सारे अर्थमेटिकली एक्यूरेट हैं। तो ये बच्चों हमारे पास कंसेप्ट बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है क्लोजिंग स्टॉक का ट्रायल बैलेंस के अंदर। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।